फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू। बोलिए मतलब बोलिए जुपिटर उत्तम जी। फोर्थ में था। जुपिटर भी तो हाउस फोर्थ हाउस में अच्छा है, सैटर्न एट हाउस में अच्छा है, तो उस हिसाब नहीं, से नहीं सैटर्न बन एट हाउस सकता। में अच्छा नहीं है। सैटर्न वहां पे सिर्फ इसलिए अच्छा है क्योंकि वो आयु को लंबा कर देता है, आयु को डिले कर देता है। मृत्यु का भाव है ना एट हाउस, अच्छा। तो डेथ को डिले कर हाँ देता है। सर। तो हमें लगता है ये अच्छा आदमी 100 साल जी जाएगा, इतने के लिए अच्छा है वो, और किसी चीज राइट। के लिए अच्छा नहीं है। राइट। सर सर नमस्कार सर। आत्माराम नमस्कार बात जी। कर रहा है सर। हाँ जी अर्पण। सर कुछ फीडबैक देना चाहता हूँ मेरे चार्ट के बारे में। बताइए। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा है राशि परिवर्तन। हम्म। तो मेरे साथ चार्ट में टेंथ टेंथ और इलेवन में राशि परिवर्तन हो रहा है जुपिटर और मार्स ठीक के है। बीच में। हम्म। तो मैं सोचता हूँ कि मैं ये कर्मस्थान में मेरा कर्मस्थान में है ना। सो पूरी जिंदगी से मेरा करियर अच्छा रहा सर। हम्म। जैसे आपने सूत्र बताया ना वो लग रहा है मेरे को यहाँ पर। तो आपने धर्म वो है ना दोनों ही पॉजिटिव। कर्म के भाव है ना, कर्म के भाव हाँ में दोनों चीजें आ गई। हाँ ठीक है सर। और ये प्रॉफिट एंड गेन्स एंड कर्मस्थान और दोनों भी पॉजिटिव हाउसेस जैसे आपने दोनों बताया लास्ट पॉजिटिव लेक्चर। हाउस है ना, इसलिए अच्छे रिजल्ट आ रहे तो ये एक बात हुई सर। दूसरी बात सर उसके आगे जा रहा है थोड़ा एक्सटेंशन। हैं। सैटर्न मेरा नाइन्थ हाउस में है। सैटर्न के पीछे मून है और सैटर्न के आगे मतलब टेंथ हाउस में सन और मार्स है और उसके आगे जुपिटर मर्कुरी है। सो ये कैरियर इतना मेरा नहीं सर याद रहता मुझे सवाल, आज आप सीधी सीधी बात बताओ, इतना कहाँ सीधे मुझे सर याद सीधे रहता। सर सैटर्न के पीछे मून है आगे सन मार्स है। बात बताओ सर, बात बताओ। बात मतलब ठीक रहा सर। कैरियर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक रहा हाँ वो सर। ठीक है, पहले मतलब कुछ पहले बताओ क्या स्टेबल बात। स्टेबल रहा कैरियर। और एक बात बोलूँ सर। जी। 11 में जुपिटर मरकुरी है और 7 में केतु है। सो 159 का ट्रायन बन रहा है। सो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं ओकल्ट में आया कैसे। मेरा प्रोफेशन तो अलग ही है। सो मरकरी केतु सर से। हाँ मरकरी केतु सर लग गया सर। आपने जो बताया सर सही है सर। ओके सर थैंक और कुछ। जी सर। गुड इवनिंग सर। क्या सर? वो जो मैंने जैसे आपको बोला था ना, हाँ बोलिए अर्चना जी। हाँ, कि जिनका फोर्थ हाउस मून और सन है, तो उनके फादर हम्म। परेशान रहते हैं और उनकी मदर की चलती है। तो पहले तो वो मना कर रही थी। तो दूसरी जो उनकी फ्रेंड है उनसे बात हुई तो वो बोली नहीं, इनकी मदर की ही चलती है और फादर उनके परेशान ही रहते हैं। जब रसोई में दोनों घुसे रहेंगे तो परेशान तो होंगे। बोले आदमी अपने मदर बारे में हमेशा सच रहती नहीं है। जानना चाहता, अपने बारे में सच बोलना नहीं चाहता, अपने हम्म। अपनी कमियों को देखना नहीं चाहता, लेकिन पत्री झूठ नहीं बोलती, है ना। कन्फर्म किया, हाँ। और उनके हस्बैंड भी, मतलब उनके सर हस्बैंड अगर तो नहीं सन बोलते हैं, फिफ्थ हाउस सीधे है में वो आ जाए, बिल्कुल। मून फोर्थ में ही रहेगा। जहां होगा वहां के रिजल्ट देख। सर ये रेट्रो चलिए। प्लेनेट है, वो अच्छा नहीं होता जैसे हम मानते हैं। पर वो जो किसी से युति करेगा तो भी वही कॉम्बिट मतलब अपने रिजल्ट को तो डाउन ही रखेगा। मीन्स वो किसी भी उसके हालत में खुद ठीक के नहीं। रिजल्ट खराब ही आएंगे, किसी के साथ कुछ भी कर ले। चाहे युति भी कर लेगा तो भी युति को खराब ही करेगा। शराबी के साथ आप चले जाओ मंदिर, हो गया। आपको पता लग जाएगा आपके बारे में लोग वहां क्या सोचने लग गए। लगेगा, पता नहीं लगेगा। सर हो गया, क्लियर। सर अब कभी सैटर्न नहीं और समझ में आए ना, ऐसे समझ लिया करो, ज्योतिष ऐसे ही है, इतनी ही है और इतनी ही आसान है। हम लोग असल में मैथमेटिक्स में फंसे रहते हैं ना, वहां दिक्कत होती है। आपको जब प्लेनेट की भाषा नहीं समझ में आए, अपने आप को प्लेनेट की जगह रख दो और अपने एक खराब दोस्त को खड़ा कर लो साथ में। बताओ आप अच्छा रिजल्ट दे रहे हो समाज को कि नहीं दे रहे हो। आपके घर वाले ही चौथे दिन टोक देंगे, किसके साथ घूमते रहते हो सारा दिन, क्या नई बीमारी पाल ली है। बोलेंगे नहीं बोलेंगे। जी सर बोलेंगे। जी। जी सर।
3 दिन अपने किसी दोस्त को घर में लाके 2 पैक लगवा दो, चौथे दिन आपका बैंड बज जाएगा, भाभी बैंड बजा देगी आपका। ले आओ रेट्रो को घर, हिम्मत नहीं पड़ेगी लाने की, पहले दिन ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है रिजल्ट खराब आना है। पता है नहीं पता? जी। तो फिर यही तो प्लेनेट करेगा, और क्या करेगा? प्लेनेट आपसे अलग थोड़ी है। अरे प्लेनेट कौन है? हम जीते जागते प्लेनेट ही तो है भाई। देखो पता है क्या है, मुझे कोई सिखाने वाला था नहीं, मैंने प्रोफेशनली ज्योतिष किसी से सीखी नहीं। 1 साल गया था गुरुजी के आश्रम सीखने के लिए। 1 साल में उन्होंने जो पढ़ाया मुझे समझ में आ गया कि इस ज्योतिष के लिए मैं नहीं बना। और वहां पे 5 साल का कोर्स था, एग्जाम होता था, तो मैं तो एग्जाम में तो फेल होगा ही होगा, है ना। मैंने एग्जाम दिया ही नहीं, बुद्ध खराब है ना, तो क्या करूं। मैंने एग्जाम दिया ही नहीं, मुझे पता है मैं फेल हो जाऊंगा। और उसके बाद दूसरे साल में उन्होंने एडमिशन दिया नहीं, बोले तू तो नालायक है, निकल जाए यहाँ से। क्योंकि वहां कंडीशन है, पहले साल का पास हो गए तो सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। मुझे पता था ये मेरा वाला ज्योतिष नहीं है, मुझे ये वाला ज्योतिष नहीं सीखना, मुझे मेरा वाला सीखना है। वो सिखाते हैं वैदिक वाला, जहाँ पे 1 साल मैंने सिर्फ पंचांग पढ़ना सीखा। अब आज के जमाने में जब 10 सेकंड में कंप्यूटर पे पत्री बनती हो, 1 साल तक पंचांग पढ़ने का क्या लॉजिक? मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आज के जमाने में यार ऐसे 1 मिनट मतलब 30 सेकंड में पत्री बनती है। यार तो नहीं बोला उनको, मतलब मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा गुरुजी 30 सेकंड में पत्री बनती है, आपने 1 साल पूरा पंचांग पढ़ा दिया। बोले पढ़ना तो नहीं पड़ेगा, और नहीं पढ़ेगा तो अगले साल तेरे को आईने नहीं देंगे। तो फिर ठीक है जी, नहीं कोई बात नहीं, तो मैं तो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हूँ। क्योंकि मुझे वो वाला ज्योतिष नहीं सीखना था, मुझे ये वाला सीखना था। यहाँ कोई सिखाने वाला नहीं मिला। तो फिर अपने आप ही आइडिया बना बना के, ये जो कहानियां सुनाते हो आपको क्या लगता है मैं बैठे बैठे कहानी अपने लिए बुनता हूँ? अरे भाई जब कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो समझने के लिए कोई तो रास्ता बनाओगे ना आप। तो मैंने वो रास्ता कहानियों में ढूंढा, हमारी जो क्लासिकल किताबें हैं, जो कहानियां हैं, उनमें ढूंढा। चंद्रबुद्ध की कहानी आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी, ऋषि पत्नी के साथ गलत काम किया चंद्रमा ने और उसको बदनामी मिली। लेकिन इसमें ज्योतिष का सूत्र है, कभी ढूंढा आपने? कलंक सर। कभी ढूंढा आपने कि ये ज्योतिष का योग है? आज से जी पहले तो नहीं ढूंढा। एक और बताता हूँ, आपकी पत्री का 8th हाउस समुद्र मंथन की कथा है। समुद्र मंथन की कथा पढ़ी है ना सबने? हाँ सर। जी। जी सर। पहले पहले वो समुद्र मंथन की कथा आपकी पत्री का 8th हाउस की कहानी है। 8th हाउस जब भी देगा पहले विष देगा, फिर अमृत देगा। बिना विष के अमृत देता ही नहीं। और जब लगता है जीवन में तो इंसान को मथ देता है बहुत बुरी तरीके से। जिसका 8th हाउस लग गया उसकी जिंदगी में मथना पक्का है। तो समंदर मथा था, क्या निकला वहां से? विष और अमृत। तो आपकी जिंदगी में भी उस समय में विष और अमृत निकलता है, जितना मथे जाओगे उतना अमृत के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन पहले तो विष ही निकलेगा ना, जी कि सर। सीधा ही अमृत पालोगे। और उस कहानी के बीच में जितने किरदार हैं वो सब प्लैनेट्स हैं। कभी ध्यान से उस कहानी को मेरे नजरिए से दोबारा पढ़िएगा, आपको ज्योतिष का अष्टम भाव आपको पूरा पूरा दिखेगा। जो वैदिक जानते हैं वो बहुत अच्छे से देख पाएंगे। पूरे अष्टम भाव की कहानी है वो समुद्र मंथन। राहु केतु का गर्दन कटना, राहु केतु का बनना, ये सब अष्टम भाव की कहानी है। राहु मृत्यु का कारक है, क्यों है? अष्टम भाव में ही तो बना ना, राहु का निर्माण ही अष्टम भाव में हुआ जब गर्दन कटी उसकी। तो मृत्यु का कारक राहु नहीं होगा तो कौन होगा? केतु जाके दूसरे कोने में, केतु वहीं गिर गया, राहु दूसरे जाने में खाने में जाके गिरा। हमेशा आमने सामने होते हैं पथरी। पूरी की पूरी समुद्र मंथन की कथा आपकी पथरी के अष्टम भाव की कथा है। कभी सोचा आपने ऐसे? तो पुराने ज्योतिष ज्योतिष कर रहे हैं, कभी आपने सोचा है ऐसा? रीना जी, अब मुझे आंसर चाहिए होते मैं कहाँ से निकालूं?
मैं ऐसे कहानियों से ढूंढता हूँ, इसीलिए आप लोगों को कहता हूँ पढ़ो मत, मुझे सुनो। अष्टम भाव बिना जहर दिए अमृत देगा ही नहीं। अगर आपकी पत्री में अष्टम भाव एक्टिवेट हो गया, एक बार आपको मिटा देगा, फिर आपको जिंदा करेगा दोबारा से। अष्टम भाव आपके पूर्व जन्म में किसी एक इंसान को, जिसको आपने तकलीफ दी थी, जब आपका अष्टम भाव एक्टिवेट होगा, वो इंसान दोबारा आपके जीवन में आएगा और आपकी जिंदगी को मथ के चला जाएगा बहुत बुरी तरीके। कौन होगा वो? अष्टम भाव का लॉर्ड जहां बैठा है वो होगा। अष्टम भाव का लॉर्ड पत्नी के घर में बैठ गया तो एक कोई पत्नी आएगी तुम्हारे जीवन को मथ के चली जाएगी। 8th हाउस का लॉर्ड पंचम में बैठ गया, गर्लफ्रेंड आएगी, बॉयफ्रेंड आएगा, मथ के चला जाएगा। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा कंटक जो तुम्हारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करेगा, वो 8th हाउस का लॉर्ड जहां बैठा है वो रिश्ता होगा। चेक करके देखो, नहीं है गलत तो बता दो मुझे। आपकी जिंदगी में वही इंसान आया एक बार कि नहीं आया जिसने आपको तकलीफ दी? अपने अपने 8th हाउस के लॉर्ड को देखिए कहाँ बैठा है। वो एक नहीं थोड़े सर। समय के लिए आएगा उड़ता हुआ, और आएगा आपकी जिंदगी का तहस नहस करके चला जाएगा। वो हमेशा के लिए नहीं होगा। वो ज्योतिष सीखिए, बता दो अगर कहीं से ये बात पता ही हो आपको। नहीं सर। कोई नहीं बताता। आपकी पत्री आपका पिछला अगला जन्म सब बताती है। पिछले जन्म में आपके कर्म क्या थे, कहाँ गलती करके आए हो, कैसे जिए थे, कैसे मरे थे, सब बताती है आपकी पत्री। एवरीथिंग इज रिटन। अगले जन्म में तुम्हारा क्या हश्र होने वाला है वो भी लिखा हुआ है उसमें। ऐसा नहीं कि सिर्फ पिछले का लिखा है। नेक्स्ट लाइफ भी आपकी पहले से डिफाइंड है, आपके हाथ में कुछ ज्यादा है नहीं। जिस दिन ग्रह आपको मथने पे आएगा आप मत ही जाओगे। जिस दिन ग्रह आपका दिमाग खराब करने आएगा आपका दिमाग खराब हो ही जाएगा। फिर जितने मर्जी उपाय करते रहो, जब समय खराब होता है तो पंडित भी ढंग का नहीं मिलता। पर मिल जाए तो आप उसकी रेमेडी करोगे नहीं। मेरे गुरुजी का एक सेंटेंस मैं हमेशा बोलता हूँ, रेमेडी वो जो कभी ना हो। असली रेमेडी कभी होगी नहीं, हो जाए तो बात ही क्या। मैंने अभी कंसल्टेंसी में किसी की पत्री देखी, मैंने कहा जी आपके घर में गणपति पीड़ित हैं, आपके घर में जितने गणपति हैं उनको सबको पीले कपड़े में लपेट के रख दो। उन्होंने पीले कपड़े में लपेट के रख दिए। दूसरे दिन उनके घर कोई एक इंसान आया गिफ्ट लेके, गिफ्ट खोला, अंदर से गणपति निकले, रख दिया उन्होंने कहीं पे। 4 दिन तक मेरे से बात करने की कोशिश की, मैं बात नहीं कर पाया। उन्हीं 4 दिनों में जहां पे गणपति ने आसन ग्रहण करना था वहां करके कांड करा दिया। कर लो रेमेडी। अरे आप हटा ही तो सकते हो, किसी को गिफ्ट देने से कैसे रोक दोगे? अब गणपति महाराज को किसी ने गिफ्ट किया, आप इधर उधर तो फेंकोगे नहीं, तमीज से ही रखोगे उसे जहां पे भी रखोगे। रख दिया, वो वहीं रखा गया जहां उसने लोचा करना था। इसीलिए कहता हूँ असली रेमेडी वो जो कभी ना हो। अगर आपने किसी को रेमेडी बताई और उसने कर ली तो क्रॉस चेक करो आपने गलत बताई है रेमेडी, ठीक है? असली रेमेडी होती ही नहीं। फिर मतलब कोई समस्या का हल नहीं निकलेगा रेमेडी से कि असली नहीं हो पाएगी फिर। करके देखो ना, अरे उसने आपको दिया तो है, हाँ, आसान नहीं है। हाँ बेटो। आसानी से नहीं होगी और फिर वो उसका मतलब इतनी जल्दी हल भी नहीं निकलेगा किसी बता समस्या। दे। अरे आपकी आप बोल दो सामने वाले को ये रेमेडी करो, वो कहेगा जी कुछ और बता दो, ये तो हो नहीं सकता। अब हाँ। उसको रेमेडी की भी रेमेडी चाहिए। मतलब रेमेडी क्या है, एक अल्टरनेट है ना, तो उसको अल्टरनेट का भी अल्टरनेट चाहिए। अभी कल परसों की क्लास में एक ऐसे ही बता रहा था मैं, तो उन्होंने बोला सर मैंने किसी को बोला कुत्ता पाल लो। उन्होंने कुत्ता पाला, वो लेंटर से सरिये निकले हुए थे, वो कुत्ता उस सरिये में फंस के मर गया। आपने बोल दिया कुत्ता पाल लो, अगले ने पाल लिया, अब मर गया बेचारा, क्या करें? उन्होंने फिर बोला कोई बात नहीं फिर पाल लो, उन्होंने दूसरा कुत्ता पाला। दूसरा कुत्ता पाला तो पड़ोसियों ने तंग कर दिया उनको, यहां तक कि उनके खिलाफ एफआईआर तक करा दी। आखिरी में उनको कुत्ता घर से निकालना पड़ा।
आपको क्या लगता है रेमेडी बता देंगे ऐसे कर लोगे? नहीं हो सकता। आपको लगेगा यार ये कोई बात है। मैंने एक को बताया, नैनीताल में वो है ना, क्या बोलते हैं, नीम करोली बाबा जहाँ पे रहते हैं, जहाँ नीम करोली बाबा के जहाँ पे स्थान है, उससे 10 किलोमीटर पीछे वो रोड किसी ने देखी होगी तो आइडिया होगा मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। उसका विला है वहां पे, मेरे दोस्त का। गेस्ट हाउस होते हैं ना वहां पे जो रेंट पे देते हैं, वैसा। बड़ा परेशान है, उसने मेरे को बोला भाई कुछ बता दे। मैंने कहा कुत्ता पाल ले। कह रहा नहीं पाल सकता। मैंने कहा कोई कुत्ता मिल जाए उसकी सेवा कर ले। तो लाई था वो, व्हाट्सएप पे कॉल चल रही थी, उन्हें ऐसे घुमा के कैमरा दिखाया, कह रहा यार ये कुत्ता जो है सारा दिन मेरे दरवाजे पे बैठा रहता है। मैंने कहा इसी को 3 टाइम खाना दे, 2 टाइम खाना देना शुरू कर दे। कह रहा ठीक है भाई ये दे दूंगा। उसने 4-5 दिन दिया, छठे दिन उसको चीता खा गया। उस कुत्ते को चीता खा गया। जंगल एरिया है सारा आसपास, हो गया हंट, शिकार हो गया उसका। अब कुत्ता ही नहीं है, बताओ क्या करे।